अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके प्रोग्राम जो है हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रू या फॉल्स के लिए। मिसाल के तौर पर डिफरेंट किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल होते हैं पाइथन लैंग्वेज के में, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। तो सबसे पहले देखते हैं यानी हम तीनों की टाइप्स जो हैं। लॉजिकल ऑपरेटर यानी लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का मतलब यानी अगर दोनों कंडीशनें या दो से ज़्यादा कंडीशनें अगर आप इस्तेमाल करते हैं एक स्टेटमेंट के अंदर, तो अगर तो वो सारी की सारी कंडीशनें सही होंगी तो आउटपुट जो है वो सही होगी। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो इसका मतलब जो है कि भी एंड ऑपरेटर जो है वो कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं करेगा। इसके अलावा और ऑपरेटर जो है इसका मतलब ये होता है कि भी तमाम कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी सही हो जाती है तो इससे जो आउटपुट है वो सही हो जाएगी। और लास्ट में जो नॉट ऑपरेटर है इसका मतलब ये है कि अगर जो आपकी कंडीशन लगी हुई है यानी एक कंडीशन होती है सिर्फ, और वो कंडीशन अगर सही है तो वो उसे फॉल्स कर देगा और अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए हम पाइचार्म का सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास हमने ये पहले का एक प्रोग्राम बना हुआ है, इसको पहले हम एक दफ़ा रन करके ख़त्म करते हैं जी। तो अब हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ लिखते हैं। x की वैल्यू हम लिखते हैं 10, जबकि y की वैल्यू हम लिखते हैं जी 20। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन यानी प्रिंट एफ के अंदर हम लिखेंगे। प्रिंट एफ के अंदर हमारे पास लिखते हैं, फर्स्ट करें x की वैल्यू जो है वो 10 दे देते हैं पहली कंडीशन, और एंड ऑपरेटर लगाते हैं और उसके बाद दूसरी कंडीशन लगाते हैं x ग्रेटर देन y यानी x जो है वो y से छोटा है, और उसके बाद हम तीसरी कंडीशन यानी लगाते हैं यानी x इक्वल टू y। ठीक है, और उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर देखा जाए x जो है यानी पहली कंडीशन x 10 के बराबर है, इसका मतलब पहली कंडीशन होगी सही। दूसरी कंडीशन कहता है x लेस देन y यानी x जो है वो y से छोटा है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सही होगी। ठीक, लेकिन अगर तीसरी कंडीशन देखी जाए तो उसमें कहता है x इक्वल टू y, इसका मतलब कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि x जो है वो y के बराबर नहीं है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें जैसे ही मैं रन करता हूं तो आउटपुट में जो है वो फॉल्स शो हो गया है। ठीक है, अगर सारी के सारी वैल्यू जो है वो सही होंगी तो तब जाकर आउटपुट सही होगी। मिसाल के तौर पर हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ऑपरेटर जो है यानी अगर ये वाली कंडीशन ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद अब देखा जाए तो ये पहली कंडीशन भी सही है और दूसरी कंडीशन भी सही है। तो इसमें देखा जाए अब हम जब रन करेंगे तो आउटपुट जो है वो सही होगी, ट्रू होगी, क्योंकि x जो है वो 10 के बराबर भी है और x जो है वो y से यानी छोटा भी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब हम करते हैं जी और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में यानी तमाम कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी सही होगी, मिसाल के तौर पर हम इसी को लेते हैं और इसके अंदर जो है वो हम और ऑपरेटर लगा देते हैं। और ऑपरेटर लगाते हैं तो और ऑपरेटर यानी हम और लिखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं जी, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी और लिख देते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको चेक करते हैं। और ऑपरेटर में मैंने कहा था अगर एक कंडीशन भी सही होगी तो आउटपुट जो है वो सही होगी। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए आउटपुट जो है वो सही होगी। क्यों? क्योंकि x जो है वो 10 के बराबर है और x जो है वो छोटा भी है y से, और x जो है y के बराबर नहीं भी। इसका मतलब कंडीशन एक गलत है लेकिन बाकी दो तो सही हैं। तो यानी कोई भी एक कंडीशन जो है वो सही होना लाजमी है। और अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर अब हमने 100 कर दिया, इसका मतलब पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तीसरी कंडीशन भी फॉल्स है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं तो आउटपुट जो है वो आपके सामने क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि सारी की सारी कंडीशनें जो हैं अगर फॉल्स हो जाएंगी तो आउटपुट जो है तब जाकर वो फॉल्स शो होगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का मतलब अगर फर्ज करते हैं कि भी x की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब हम x जो है वो कहता है कि भी y के बराबर नहीं है। तो अब हम देखते हैं यानी कि भी यार यहाँ पर हम बाकी और ऑपरेटर लगे हुए,
तो अब क्या करते हैं, यानी अगर कंडीशन सही है तो क्या करते हैं, आउटपुट जो है वो क्या करता है, आउटपुट सही होगी, यानी x 10 के बराबर नहीं भी है, ठीक है। तो यानी पहले तो बराबर था, आप क्या करते हैं कि भी x 10 के बराबर नहीं है, तो फिर भी जो है कंडीशन जो है वो ट्रू साबित होगी। अब हम इसको मज़ीद एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर को यहाँ पर आपके सामने शो करवाते हैं। ये देखिए, यानी अगर x 10 के बराबर हो, पर पहले मैं इसको इक्वल टू करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अब देखा जाए तो x 10 के बराबर है, इसका मतलब कंडीशन जो है वो सही है। लेकिन अगर हम इसको नॉट ऑपरेटर लगा दें तो नॉट ऑपरेटर से क्या होगा, नॉट ऑपरेटर से कंडीशन जो है वो देखें आपके सामने जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि x जो है वो उसके बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम इसी के साथ अगर हम नॉट लिख दें, ठीक है, यानी नॉट लिख दें, तो इसका मतलब जो है यानी वो जो कंडीशन है वो रिवर्स हो जाएगी। अब देखें तो यानी नॉट करने का मतलब भी x 10 के बराबर नहीं है, लेकिन नॉट का मतलब जो है कि भी वो उसको जो है वो रिवर्स कर दो, तो इसका मतलब अब जो कंडीशन है वो क्या आएगी, वो अब सही हो जाएगी। तो ये देखें कंडीशन जो है वो सही होगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि भी हम लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर का फंक्शन जो है वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर, यह जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।